तो हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव की मुश्किलों की, जहां एक तरफ जयंत चौधरी ने उनका साथ छोड़ा, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सलीम शेरवानी और मनोज पांडे जैसे नेता बागी हो गए। इसके बाद राज्यसभा चुनाव में आधा दर्जन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अखिलेश यादव इन झटकों से उभर भी नहीं पाए थे कि अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उन्हें मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी करने की बड़ी धमकी दे दी। ओवैसी की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव से समझौते की इच्छा जताते हुए 5 सीटों की डिमांड की। ओवैसी ने नगीना, आजमगढ़, मुरादाबाद, संभल और आंवला लोकसभा सीट पर गठबंधन के तहत दावेदारी कर दी है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव को यह धमकी भी दी है कि अगर उन्होंने एआईएमआईएम से समझौता कर उसे 5 सीटें नहीं दी तो असदुद्दीन ओवैसी यूपी में न सिर्फ खुद किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे बल्कि मुस्लिम बाहुल्य 25 दूसरी सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार देंगे। ऐसे में मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने की पूरी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की होगी। अब अगर बात नहीं बनी तो एआईएमआईएम के उम्मीदवार सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद के साथ बागपत, बदायूं, पीलीभीत, मोहनलालगंज जैसी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार देंगे। जहां अब यह देखना होगा कि इंडिया गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआई को शामिल करती है या नहीं, क्योंकि रालोद और सुभाषपा के साथ छोड़ने से इंडिया गठबंधन पर प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। इसलिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी छोटे दलों को एक करना चाहते हैं जिससे वोट ना बटे, क्योंकि वोट बटेगा तो निश्चित ही बीजेपी जीत जाएगी या बीजेपी को फायदा मिलेगा। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, इस समय हर कोई अखिलेश यादव को आंख दिखा रहा है। गठबंधन की स्थिति क्या आ गई, पहले कांग्रेस ने उनको आड़े हाथों लिया तो चलिए बात बना ली गई और सीटों का बंटवारा हो गया। अब असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि हमें 5 सीटें दे दीजिए सीधे साधे तरीके से, वरना हम 25 सीटों पर अपने लोग उतार देंगे। ओवैसी लगातार इस प्रयास में है कि जो मुस्लिम वोट है उस पर उनका वर्चस्व बने। बिहार से चले, वहाँ पे नहीं हुआ, महाराष्ट्र में गए, वहाँ नहीं हुआ। जो मुस्लिम समाज है जी, वो उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है, वो उन्हें एक परिपक्व राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं मानता है। यही कारण है कि पिछले बार भी वो चुनाव लड़े थे यूपी में, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिला था। बात ये है कि उत्तर प्रदेश में 19.3% मुस्लिम वोट है और 30% से ज़्यादा सीट वाली 21 सीटें हैं, जिसमें अभी आप नाम लिख रहे थे, रामपुर, मेरठ, बिजनौर, आंवला, बिजनौर, ये सब जितनी भी सीटें हैं। तो अब उनको कहना ये है कि हमको भी समझौते में शामिल कर दीजिए ताकि हम भी भैया सीटें कुछ मिल जाए। उन्हें ये मालूम है कि जब तक हम किसी पार्टी से जुड़ के नहीं करेंगे तब तक हमारा कहीं कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। एक पहल हुई थी, आपको बताएं, तब शिवपाल ने कहा था कि ओवैसी बताएं कि वो किस सीट से किसको उतारना चाहते हैं, हम देख लेंगे, अगर वो व्यक्ति फिट है तो हम उसको दे देंगे। लेकिन ओवैसी ने ऐसा नहीं किया। अब ओवैसी कह रहे हैं कि आप हमको 5 सीटें दीजिए। एक और ओवैसी सबको ये कहते हैं, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, सपा, कांग्रेस, ये सब आपका हित कर रही हैं। दूसरी ओर आप उनसे समझौता भी करना चाहते हैं और घुड़की भी दे रहे हैं। अब देखिए, अभी इन्होंने 5 कहा है। अभी जो इनके उत्तर प्रदेश में जो इनके अध्यक्ष है आसिम बकार, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम 7 सीट पर ही लड़ेंगे। वो ये अपना शुरू कर दिया इन्होंने। लेकिन कुल मिलाकर के अगर ओवैसी चुनाव मैदान में उतरते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान सपा का होगा। ये अभी पिछला रिकॉर्ड भी देखने को मिला है, क्योंकि अब भाजपा को वोट भी मिल रहा है। 2014 में भाजपा को 10% मुसलमानों का वोट मिला, फिर इसके बाद जो है अब 19 में 8% वोट मिला है। और दूसरी ओर अगर आप सबका आंकड़ा देखें एक बार, तो जो जीत और हार का अंतर आ रहा है, जहाँ जहाँ ओवैसी चुनाव लड़े वहाँ पर उतना ही वोट का हो रहा है। तो एक और सपा को नुकसान होगा इनके आने से, और इसका बड़ा फायदा बीजेपी को बड़ी राहत मिलेगी, इसमें भी दो राय नहीं है। इसीलिए ओवैसी ने अपनी बार्गेनिंग स्थिति कर दी है कि हमको लड़ाइए, अगर हमको आप नहीं लड़ाते हैं तो ये बात भी सही है कि कुछ प्रयास किए जाएंगे। लेकिन चूंकि दोनों ही एक हटी हैं
अब देखिए जिस तरीके से अखिलेश ने कांग्रेस के साथ अल्टीमेटम दे दिया, लेना 17 करो नहीं तो करो, नहीं तो मैं तो करे दे रहा हूँ, अपने लिस्ट भी जारी कर दी। तो ये जो राजनीति में हटवादिता आती है वो बड़ी गड़बड़ है। और सबसे बड़ी बात ये है ओवैसी के साथ में माइनस पॉइंट ये है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम नेता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर करते हो तो भरभरा के आपको वोट दे दे, खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने एक पैतरा बदला है। और निश्चित रूप से अगर ओवैसी आएंगे तो समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस जो उनका गठबंधन है उसको सीधा सीधा नुकसान होगा और भाजपा जो है फायदे में रहेगी।